तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज मुझे लगा कि आप लोगों को आखिर बताना जरूरी है। इट्स अ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट इज द करप्शन एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करप्शन। रियल एवरीबडी नोज आर नॉट। सभी लोग जानते हैं वास्तविकता की करप्शन है क्या और करप्शन शुरुआत कहाँ से होती है। तो सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर से स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर अपन ये सोचे कि गवर्नमेंट कोई रूल्स बना के कर दें, लेकिन जिसको करप्शन करना है तो वो तो करेगा ही। आखिर रियल करप्शन होता क्या है? अभी अपन देखते हैं घर से कैसे स्टार्ट होता है। जब हमारी मम्मी या पापा जी कोई काम देते हैं, हमें बोलते हैं जाके सब्जी लेकर आओ, तो सबसे पहला हमारा डिमांड क्या होता है कि 10 रुपये में ले लूँगा मम्मा। सबसे पहली चीज। और जैसे ही आपके मम्मी ने या पापा ने हाँ किया उस चीज के लिए कि यस ले लेना, अच्छा लो ठीक है, फुल्की खा लेना, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करप्शन। हम ये सोच रहे हैं कि करप्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, आखिर हमारे जड़ में कैसे बस गया। हमारे घर से हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा, बताना होगा कि ये आपकी ड्यूटी है। और ड्यूटी आपकी क्या है? आपको जिस समय जो कार्य बोला गया उस समय वो कार्य करना है। कितनी साधारण सी चीज है, लेकिन हम उसको समझ क्यों नहीं पा रहे? हम उसको समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा वहां पे। हम क्या करते हैं, मम्मी ने भेज दिया सब्जी लेने चले गए, उसमें से 20 रुपए बच गए। 10 रुपए मम्मी ने लेने के लिए कह दिया था। अब 10 रुपए हमको बोल दिया था लेने के लिए, लेकिन 10 रुपए तो बच गए। उसके बाद हमने बताया नहीं, रख लिए चुप्पे से, और रखे थे और वो रखा रह गया। उसके बाद बोले यार 10 रुपए रखा है जेब में, जा गए तो दोबारा फिर से कुछ ना कुछ खर्चा कर दिए। ये होता है करप्शन की स्टार्टिंग। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज कोई भी सामान लेने गए तो हमने कुछ मांग कर लिया। अक्सर करके हमारे फैमिली में यह होता है, और यही है हमारे स्टार्टिंग करप्शन की। तो अच्छा, आप लोगों में से कोई बताएं मुझे कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये काम नहीं करते हैं? तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग डिमांड पहले करते हैं कि बाद में करते हैं? जरूरत के हिसाब से डिमांड करते हैं, है ना? डिमांड करते हैं ना, हैव अ सीट। यस। और कौन आगे उठाया था? आप जरूरत के हिसाब से डिमांड करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। इच्छा और जरूरत में भी हमको अंतर पता ही नहीं है। जिस दिन बच्चों को ये चीज समझ में आ जाएगा कि मम्मी पापा अक्सर करके वो चीजें खरीद के देते हैं जिनकी जरूरत होती है, वो चीज नहीं जिसकी हमें इच्छा होती है, और जो भी हम डिमांड करते हैं वो हमारी इच्छा होती है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण वही होता है। इसीलिए इच्छाओं की तरफ नहीं भागना है। इच्छाएं तो आपकी अलग अलग होंगी, जरूरत की तरफ भागना है। यदि आपको उस समय ज्यादा से ज्यादा चीजों की, जो चीज की जरूरत है उसी चीज को पाने की कोशिश करना है। ये नहीं सोचना है कि आपको इच्छा क्या है, करना क्या है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है जो हम कुछ डिमांड कर लेते हैं। तो मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि जब भी हम किसी चीज से कोई चीज डिमांड करते हैं ना, तो हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज को सोच के रखा होता है, और उसमें हमने अपनी सोच या अपने विचार को उसमें रख दिया। जैसे ही हमने उसे अपने सोच या अपने विचार को उसमें रखा, वैसे ही हमारे जो अच्छा होने वाला था वो अच्छा होने की जगह गड़बड़ हो गया। उसमें हमको ये चीज ध्यान देना है कि आखिर गलती क्या हुई। ये हुई कि हमने इच्छा रख दिया। भगवान आपको देना कुछ और चाहता है, आपने मांग कुछ और लिया। उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स जो हैं आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन हमने डिमांड रख दिया। वो जो डिमांड है यही करप्शन है। बाद में बढ़ के ये जब जाती है, जब आप जॉब में पहुंचते हो तो आप एक डिमांड करते हो कि सामने वाला कोई काम करवा रहा है हमसे तो कुछ देगा, तो आप वो डिमांड में बदल जाता है।
ये करप्शन खत्म हो सकता है तो केवल आपके घर से आपके अपने बच्चों को जरूरत और इच्छा के अंतर सिखाना होगा। कैसे सिखाएंगे, अब ये भी एक कारण है। आखिर सिखाएं कैसे, या आप खुद सीखें कैसे। अभी मैं आपके पेरेंट्स से तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ये सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये सिखाएं कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। जैसे एक पेरेंट्स का कर्तव्य है आपको खाना खिलाने का, सबसे पहले फादर का एक फर्ज है कि आपको खाना खिलाएं और आपको पढ़ने के लिए प्रमोट करें कि आप स्टडी करें, यही है। मम्मी का वर्क क्या है कि पापा की हेल्प करना, इस चीजों की सोच को, विचार को आगे बढ़ाना, और साथ में उनको आप लोग को पका के खिलाना, और साथ में खुद भी जो भी आगे बढ़ सकते हैं, करने का मौका मिलता है उसको करना। बच्चों का क्या कर्म होता है कि स्टडी करना, अध्ययन करना और मम्मी पापा की हेल्प करना। वो किसी भी काम के तरीके से होना चाहिए। अब उसमें ना कोई डिमांड होना चाहिए, ना कोई उसमें इच्छा होनी चाहिए, और ना कुछ इस तरीके की चीज। जो जरूरत है वही चीज खरीदना है, बस बात ही खत्म। अगर ये आदत अगर आपके अंदर आ गई तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूं, आप जीवन में आधा नहीं 99% सफल हो चुके हैं। और यही तो करप्शन की जड़ है। हम छोटे मात्रा में सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है, दे दो 10 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 10 रुपए 10,000 में और 10 लाख में कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारी शुरुआत इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। जिस बच्चे की आदत ही पड़ गई है, वो कोई भी सामान लेने जाएगा या कोई भी चीज लेगा, उसमें से 10 रुपए जरूर बचाएगा, उसकी आदत ही पड़ गई है। तो अब बताइए 1 करोड़ का काम करवाएगा गवर्नमेंट का, तो वो 1-2 लाख रुपए रख लेगा, बोलेगा कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसकी आदत में रहेगा। लेकिन अगर उसकी आदत बच्चे की पड़ जाए कि मेरे 10 रुपए बचा है और 10 रुपए ला के वो मम्मी को दे देता है वापस, तो समझ लीजिएगा करप्शन दूर हो गया। उस दिन करप्शन दूर हो जाएगा। लेकिन हम यहीं पे फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं, छोटा बच्चा है, कर रहा है, मांग रहा है, दे दिए। लेकिन वास्तविकता यहां से बहुत दूर है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि जितना मूर्ख बनाते बने बनाओ, पैसा कमाओ। आज वो अपने बच्चों को ये चीज सिखा रहे हैं, कल के दिन वो भी वो अपने आपके जैसे करेंगे, और बाद में वो नेक्स्ट जनरेशन भी वही करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर दिमाग में ये रहेगा कि मुझे अपना काम करना है और जो मेरी ड्यूटी है उसको करना है, तो ड्यूटी के समय भी आप किसी से 1 रुपए नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वो आपकी ड्यूटी है।